ये लेटरिन खाने वाली महिला पत्रकार है। सुनो मेरे कान में क्या ठुसा हुआ है? अरे क्या खाते हो? गोबर खाते हो? हावड़ा का ब्रिज। अरे सुनो, पत्रकार हो, आतंकवादी हो तुम लोग आतंकवादी हो, दिमाग में गुस्सा भरा है, अंग्रेज का बनाया हुआ। अरे सुनो पहले बात, पत्रकार के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले गैंगस्टर हो। आपके पापा ने अगर आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता तो आप होती? आप बताओ, आप पूछ रहे देश के लिए छोड़ देती तो? आपका पति सुनो, आपका पति अगर शादी करके देश हित में छोड़ दे तो देश हित हुआ? अगर बात करने से अगर बच्चा पैदा होता तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 करोड़ से ज्यादा बाल बच्चे होते, गांधारी के रिकॉर्ड को फेल कर देते। बात बनाने से थोड़ा ना होता है, उसके लिए काम करना पड़ता है, जमीन पर उतरना पड़ता है। शुक्र है 24 घंटे का नाम नहीं बोला देश के दलाल मीडिया के भरवो, नहीं तो हमारी चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते। उस 6 घंटे का शुक्र है कि पंकज जी, मोदी जी ने 5 प्रण तो लिए ना लाल किले से इस बार। शादी के टाइम में कितने प्रण लिए थे पता है? 7। तो जब 7 में 1 नहीं पूरा कर पाए तो ये 5 तो 8 साल से प्रण ले रहे, तब बता। जनता हित के लिए लिए ना ये 5 प्रण तो है? जनता हित के लिए। अच्छा, 8 साल से जो प्रण ले रहे तो वो किसके लिए? अडानी के प्रण था, अंबानी का था, नीरव मोदी का था, तो ये भी किसी और का होगा? क्या जनता हित होगा जब देश की जनता के लिए ही जीएसटी पर जीएसटी ठोकते जा रहे हैं? आटा कौन खाता है? जनता खाएगा। अरे सुने, महंगाई है कहाँ? आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, वित्त मंत्री ने खुद कहा महंगाई नहीं है। सुनिए, तो क्या 2014 में जो ये महंगाई पर आंदोलन किया करते थे तो वो क्या देश हित में नहीं था? आप बताइए, उस समय की सरकारों के पास क्या घर में कुएं लगे हुए थे? पैसे का पेड़ लगा हुआ था? ये बरगलाने की बात है। ये अभिनय के मास्टर हैं, बचपन से अभिनय करना जानते हैं, नौटंकी के मास्टर हैं। मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इनको पैदाइश से बीमारी है, समझिए। नौटंकी के मास्टर हैं। एक महंगाई जो है, जो आदमी गरीब 400 रुपए का सिलेंडर नहीं ले पाता था, जो उसको महंगाई डाइन खा रही थी, आज वो 1100 रुपए का सिलेंडर भौजाई हो गई, डार्लिंग हो गया। इनकम बढ़ गया। किसकी इनकम बढ़ गई? आपकी बढ़ गई? अरे आपकी बढ़ी? अरे मैं पूछता हूँ, आपकी बढ़ी? 135 करोड़ लोग बढ़। आप 135 करोड़ में नहीं हो, आप पाकिस्तान के हो। अरे फिर पूछ रहे, आप पाकिस्तान के हो कि बांग्लादेश के हो? भारत के हो ना। आपकी आमदनी बढ़ गई तो फिर नहीं बढ़ी किसी की। जहां तक उल्टा कम गया। इनका जो आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा, अकेला जून महीने में 1 करोड़ 17 लाख लोग बेरोजगार हो गए। अब सोच लीजिए, तो सरकारी आंकड़ा जारी हुआ था। सरकार तो पहले लाखों लोग नौकरियां दे दी, उत्तर प्रदेश सरकार अकेले दे दिया 15-15 लाख। अब देखिए, कुछ सुनिए, अरे सुन तो लो। कुछ चिट्ठियां लाइन में चल रही थी, बीच वाला कहती है कि मेरे आगे भी दो, मेरे पीछे भी दो। आगे वाला कहता मेरे पीछे दो, पीछे वाला कहता आगे भी दो, मतलब बीच वाला झूठ बोल रहा। तो भाजपा के तमाम नेता झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। खुल इन्होंने लोकसभा में स्वीकार किया था कि हमने 7 लाख लोगों को ही रोजगार दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार कहां से दे दिया 7 लाख आदमी को नौकरी भाई? तो इसका मतलब मोदी जी निकम्मे हैं। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री निकम्मे हैं पूरे देश। अरे यार सुन रहे, पूरे देश में जब 7 लाख लोगों को ही रोजगार मिला। और सबसे बड़ी बात, आप आइए अभी किसान आंदोलन में आए हुए हैं, किसानों पर बात कीजिए। किसानों की, अरे सुन तो लो, 2014 में डीजल का दाम क्या था? क्या था पूछ रहा हूँ ना, 55 रुपए 49 पैसे। तो जब 55 रुपए का डीजल 100 रुपए के आंकड़ा को पार कर गया, उस हिसाब से तो किसानों का फसल का दाम कितना होना चाहिए? तो सरकार कहती रही जितनी महंगाई बढ़ी उतनी आय दुगनी हो रही है लोगों की। कुछ भी बोलते रहे, किसान हो चाहे कोई भी हो। कहाँ आय दुगनी हो गई? आप लोग आतंकवादी से गए गुजरे हो। अच्छा, सवाल पूछो नहीं। अरे आप रोटी खाते हो, लेटरिन खाते हो, आपको दिमाग नहीं है? किसकी आमदनी बढ़ गई? नौकरी चली गई, 2 लोगों के उद्योग धंधे फेल हो गए, लोगों का खाने का पैसा नहीं है, माँ बहनें सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही है। लोग आत्मनिर्भर भारत, ये इसको कहिएगा कि 13 साल की बेटी अपने बीमार पिता को साइकिल चला कर ले गई है? आत्मनिर्भर भारत इसको कहिएगा कि बीमार माँ को कंधे पर लाद के ले गया? बिल्कुल, अग्निवीर योजना किसानों मजदूरों का ही योजना है। आप एक बात बताइए, अगर आप लोग रोटी खाते होइएगा तो बिल्कुल, लेटरिन खाते होइएगा तो हम नहीं समझ सकते कि क्या भूसा भरा है। किसान और मजदूर के बेटे ही खेत की पगडंडियों पर जाड़ा गर्मी बरसात में फौज की तैयारी करते हैं। बाप अपने खून से धरती माँ को सींचकर फसल उगाता है, जिससे मानवता का बात होता है, लोक कल्याण की बातें होती है। और बेटा रिश्तेदार अपने खून से सरहदों की हिफाजत करता है, तब जाके मुल्क बचता है। तो एक बात बताइए, अग्निवीर जैसी स्कीम राजनाथ सिंह अपने बेटे को बार बार विधायक न बना के, उनको पेंशन न दे के सदनवीर बना देते। अरे मैं पूछ रहा हूँ,
अमित शाह अपने बेटे को करते, कैलाश विजयवर्गीय करते, तो ये अभी जो मौजूदा सरकार है वो अपना पेंशन खत्म कर लेते और अपने बच्चों को विधायक न बना के क्यों नहीं ऐसा नियम लाते कि चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर, मंत्री हो या संतरी, सबके बच्चे अग्निवीर में 4 साल जाएंगे तो ये कलेश होता क्या? आप बताओ, क्या नेताओं के लिए राष्ट्रभक्ति नहीं है? अरे मंत्री अमित शाह के बेटे को भेजो, पेंशन बंद करो उसको। फिर मैं कह रहा हूँ अनुराग ठाकुर प्रेम सिंह धूमल का बेटा है, उसकी पेंशन बंद करो, उसकी मंत्री बंद करो, 4 साल में वो भी हट जाओ। बन गया ना, 6 साल 8 साल हो गया, हटाओ उसको। लबरई करते हो कुछ भी, मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी है। वो नेता बन गए ना, अब नेता बन गए, नेता भगवान के भाई है। अरे हमारे वोट से नेता बने तो सेना में जाते, कौन बनाते? नेता बन गए, विधायक बन गए। अब जाने में क्या शर्म है? अरे अब का शर्म है? अब भी शर्म नहीं है? देश सेवा करने में शर्म है? अरे फिर भाई आप नेता नहीं बने, देश के लुटेरा बने। जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, ये हमारे देश के जो काले अंग्रेज जो अपने आप को नेता कहते हैं, ये लूट रहे। घर बार छोड़ दिया और आप ऐसी बात कर रहे हैं। आपके पापा ने अगर आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता तो आप होती? आप आप पूछ रहे देश के लिए छोड़ देती तो? आपका पति सुनो, आपका पति अगर शादी करके देश हित में छोड़ दे तो देश हित हुआ? देश हित में तब, अरे सुन तो लो, सवाल जवाब बता रहा हूँ आपको। देश हित कब होगा? जब आप गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे, आप शादी कर घर बसाएंगे, जिसने आपको पैदा किया वैसी ही कृति आप पैदा करेंगे तो ये सृष्टि चलेगा। यही की बात करते हैं। बिल्किस बानो के जो गर्भवती महिला थी उसको फूलमाला पहनाया, कठुआ में देखबे किए, कुलदीप सेंगर वाला केस देखबे किया, मेघालय में जो भाजपा नेता चकला घर चलाया वो कितना बड़ा महिला सम्मान है, वो भी आपको दिखा। महिला सम्मान तो आपको दिखने को मिला होगा गुजरात में जहरीली शराब से। अरे भाई रैली करते, किसानों की बात करते हैं। सुन रहे, बात तो बहुत कुछ करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। जो बात करते, अगर बात करने से अगर बच्चा पैदा होता तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 करोड़ से ज्यादा बाल बच्चे होते, गांधारी के रिकॉर्ड को फेल कर देते। बात बनाने से थोड़ा ना होता है, उसके लिए काम करना पड़ता है, जमीन पर उतरना पड़ता है। जो देश के लिए 18 घंटा देता है तब भी आपको परेशानी होती है। शुक्र है 24 घंटे का नाम नहीं बोला देश के दलाल मीडिया के भरबो, नहीं तो हमारी चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते। उस 6 घंटे का शुक्र है कि प्रधानमंत्री 6 महीना नहीं में 18 घंटे में तो अडानी चौथा आदमी हो गया है, माला माल हो गया, हम लोग कंगाल हो गए। अगर 24 घंटा करते तो हमारा कहाँ हाल होता भैया? कह तो रहे देश को नीचे से उठा के अब ऊपर ले जा रहे, कितना आगे बढ़ गया है। हो गई। प्रगति हुई है देश की, देखा अब साधारण ट्रेनें बंद हो जाएगी तो प्रगति होगा। एयर इंडिया भी किया गया है, ट्रेन नहीं चल नहीं? रही नहीं चलने लगी। हाँ चल तो रही है। सोचो आप अभी अहमदाबाद में हो, बॉम्बे में हो? अभी हाँ? दिल्ली में। नहीं अहमदाबाद में हो यार, बुलेट ट्रेन में चल रहे हो। जिस शिंजो आबे ने से लोन लिया वो 3 घंटा गंगा जी की आरती में लगा दिया प्रधानमंत्री ने, तो सोचो मेट्रो बनने में कितना टाइम लगेगा। प्रधानमंत्री ने सपना देखा है तो वो भी पूरा होगा, थोड़ा धैर्य रखिए। प्रधानमंत्री का सपना कोई आज नया बात नहीं है। प्रधानमंत्री 8 साल से एमएसपी पे कानून बनाने के सपना देख रहे थे, नहीं पूरा हुआ। हर आदमी को घर देने की बात सपना देख रहे थे, नहीं पूरा हुआ। प्रधानमंत्री का सपना सपना ही रह जाएगा। प्रधानमंत्री का सपना कभी अपना नहीं सड़क होगा। बनाने का सपना था, शौचालय बनाने का सपना था, हो तो गया। बन तो गया बुंदेलखंड में सड़क, बन तो गया मध्य प्रदेश में, बन तो गया वहाँ गुजरात में, देखे नहीं रुइया का बना, 4-5 बारिश का बूंद पड़ा गल गया। अब प्राकृतिक आपदा को आप ऐसी बात कर रहे हैं कि रुई का बरसात के बूंद को अगर प्राकृतिक आपदा कहिएगा तो बाढ़ भूकंप को क्या कहिएगा? अरे हम पूछ रहे प्राकृतिक तो नहीं है ना, बारिश किसी ने कराई थोड़ी ना, प्राकृतिक। बारिश में ढह जाएगा। अब वही बारिश, अरे सुनो ना एक मिनट, देखो ये लैट्रिन खाने वाली महिला पत्रकार है। सुनो सुनो मेरे कान में क्या ठुसा हुआ है? अरे क्या खाते हो? गोबर खाते हो? हावड़ा का ब्रिज, अरे पत्रकार हो, आतंकवादी हो तुम लोग आतंकवादी हो, दिमाग में गुस्सा भरा है, अंग्रेज का बनाया हुआ। अरे सुन लो पहले बात, पत्रकार के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले गैंगस्टर हो। रोटी खाते हो? रोटी खाता है? पत्रकार बन रहा है, रोटी खाता है? गोरे अंग्रेजों का बनाया हुआ हावड़ा का ब्रिज बारिश वहाँ नहीं हो रहा है तो कहना गिर रहा है? अरे भैया सुन दो वाले बात, हम क्या कर रहे हैं? गोरे अंग्रेजों का बनाया हुआ हावड़ा का ब्रिज पर बारिश नहीं हो रहा है, वहाँ छत्ता टांग के लोग बैठल है कि इस पर बारिश का बूंद नहीं पड़े। जब हावड़ा का ब्रिज जो गोरे अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्षों बनाया नहीं टूटा तो बुंदेलखंड में 4-5 दिन में टूट जाएगा। बीजेपी सरकार में केवल ब्रिज टूटे, पहले नहीं टूटे कभी। ऐसे बात नहीं कर सकते। हवा में किसके सरकार में टूटा? सरकार में कौन है? अरे तो महिला के सम्मान जब पूतना बन के आओगे
तो भगवान श्री कृष्ण बन के वध ही करना पड़ेगा ना भाई। पत्रकार से बात करने का लहजा होता है सवाल। आप जब पूतना बन के आओगे, मैं क्या कह रहा हूँ, अरे भाई हम श्री कृष्ण के मानने वाले लोग हैं, जब आप पूतना बन के विस्पान कराओगे, आप पत्रकार बन के नहीं आए, आप पत्रकार बन के नहीं आए, आप पूतना बन के पूरे भारत को विस्पान करा रहे हो, तो भगवान श्री कृष्ण बन के आपका वध करना होगा, आपका जवाब देना होगा। नहीं मिला होगा। सुनो, आप जैसे पत्रकारों को वहाँ भी देखा था, आतंकवादियों से कम नहीं हो, गले में कैमरा हाथों में माइक, मोइनुल पर चढ़ चढ़ के मार रहे थे, तो आतंकवादी ना हो, हैं? क्या हो?